नमस्कार। स्वागत है आपका के सिक्योर ज्ञानगंगा में। और हम कर रहे हैं उपयोगिता में हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। ना उपभोक्ता संतुलन कंसेप्ट क्या है कि उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, अर्थात उपभोक्ता कितनी वस्तुएं परचेज करे, अपना कितना रुपया खर्च करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और वो उस कंडीशन को कोई चेंज करना ना चाहे। इसी को हम जनरल शब्दों में क्या कहते हैं, उपभोक्ता इक्विलिब्रियम कहते हैं। जितनी भी हम जो भी वस्तु परचेज करते हैं वो वस्तु का जो मूल्य हम देते हैं, जो प्राइस हम देते हैं, वो ऑलमोस्ट उतना ही देते हैं जितनी उस वस्तु की हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है। उस महत्व के अनुसार उसका प्राइस पे करते हैं। उस महत्व को ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या बोला गया है, सीमांत उपयोगिता बोला गया है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन by spending his limited income and he does not want any change in his present situation as long as circumstances remain unchanged। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और वो अपनी इस वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहता जब तक कि स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता। तो जो हमारी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUM, अर्थात X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, उस X वस्तु की कीमत का अनुपात मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होगा। अब क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक पर्सन के लिए अलग अलग होती है तो इसे हम कांस्टेंट मानते हैं और जनरल करने के लिए इस प्रश्न को, आसान करने के लिए इस प्रश्न को हम ये मानते हैं कि MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। यहाँ पे जो प्राइस ऑफ X है हमारा, जो X वस्तु की कीमत है, वो लिया गया है यूनिटी ऑफ मनी इन टर्म ऑफ प्राइस, अर्थात प्राइस के रूप में ही हम मुद्रा की उपयोगिता को दर्शा रहे हैं। क्योंकि हमने बात मान ली है कि उपभोक्ता हमेशा उतने रुपए देना चाहेगा जितने उससे उसको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अर्थात उसकी जो मुद्रा जो दे रहा है वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर मानी गई है कीमत के रूप में। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ अजम्पशन ली हैं। अजम्पशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर रैशनल है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। कार्डिनल मेजरमेंट, उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है, अर्थात उपभोक्ता बता सकता है कि किसी वस्तु से उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 1 यूटिल हो रही है, 2 यूटिल हो रही है, 3 यूटिल हो रही है, वो नंबर से उसको बता सकता है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, स्वतंत्र उपयोगिता, प्रत्येक वस्तु उपयोगिता क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। कांस्टेंट इनकम एंड प्राइस, इनकम और प्राइस को क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नाउ इन मान्यताओं के आधार पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ टेबल में हमने एक तरफ क्वांटिटी ली है MUX एंड प्राइस ऑफ X। क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100, 80, 60, 40, 20 घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू हो रहा है और प्राइस को कांस्टेंट माने हैं तो वो 60-60 ही माने गए हैं। जो फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूमर लेता है तो उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है 100 की और प्राइस पे कर रहे हैं 60। डिफरेंस देखें तो 40 उसको अधिक मिल रहा है, उसको परचेज कर लेगा। सेकंड की बात करें तो फिर 80 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, प्राइस 60 पे कर रहे हैं, 20 अभी भी उसको फालतू मिल रहा है, इसको परचेज करेगा। थर्ड पर आकर क्या होता है, सीमांत उपयोगिता और कीमत क्या होती है? बराबर हो जाती है, तो इसको भी परचेज करेगा। लेकिन जब फोर्थ पे आता है तो देखिए सीमांत उपयोगिता वस्तु से कम हो गई और प्राइस क्या कर रहा है? वो ज़्यादा पे कर रहा है, तो इसको परचेज वो नहीं करेगा। नाउ इसको हम अगर ऐसे देखें कि जब वो थर्ड क्वांटिटी परचेज करता है तो देखिए तीसरी क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी परचेज करने पर उसको सीमांत जो उपयोगिता मिल रही है वो 100, 80, 60 मिल रही है। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई उसकी? 240 और पेड कितना किया उसने? 180। तो उसकी जो उपयोगिता का डिफरेंस वो कितना आया? 60 का, अर्थात उसको 60 यूटिल्स की उपयोगिता अधिक मिल रही है। अगर वो 4 इकाइयाँ परचेज करता है, 4 यूनिट परचेज करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी होती है 280 की और प्राइस उसने जो पेड किया, जो टोटल एक्सपेंडिचर पे किया वो हुआ 240 का, तो डिफरेंस कितना आया? 40, अर्थात उसकी जो नेट गेन है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी उसको कहाँ मिल रही है? जब वो 3 इकाइयों को परचेज करता है, 3 यूनिट को परचेज करता है तो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है जहाँ पे वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत क्या है? बराबर है। तो यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इसी को हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। जो 60 है हमारा वो प्राइस लाइन को शो कर रहा है और MU हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। जब वो 3 यूनिट परचेज करता है तो क्या है? वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो एक कम परचेज करता है तो देखिए वो इस एरिया को छोड़ देगा सारे को,
और अगर ज़्यादा परचेज करता है तो इस एरिया को गेन करेगा, यानी कहीं ज़्यादा छोड़ रहा है कहीं कम वो गेन कर रहा है। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के क्या होगी, इक्वल होगी, और यहीं पे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी गेन होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे क्लियर किया है। थैंक यू।